दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अस्पताल में, जहाँ एक बुजुर्ग आए हुए हैं, उनके साथ मारपीट की गई है दबंगों द्वारा। पूरी जानकारी के हमारे साथ जुड़े, बताइए क्या मामला हुआ था आपके साथ। एक दबंग आदमी है, वो हमें मारपीट करी घर आके। 4-5 लोगों ने मारा हूँ और भी भीड़ थी जो मारे हैं। हम सिर में डंडा मारा और रॉड मारे हैं और पसली तोड़ दी, हाथ में भी मारी है चोट। देह में तो सगरी में ही है, पर ये ज़्यादा है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? झगड़ा तो अब तो फिलहाल कोई बात नहीं थी, वो खामोखा गाली देते हुए आए। मैं तो किसी से बोला भी नहीं और ज़बरदस्ती में मारा हूँ। कोई तो बात रही होगी। बात पहली है जो ज़मीन की है, हमारा कुढ़ा बन गया ज़मीन का 22.5 बीघा का, उस पर विवाद है। जो कह रहे हैं कि हम ये ज़मीन नहीं देंगे, जबकि हम हर एक जगह से जीते हुए हैं। कितनी ज़मीन है आपकी? 22.5 बीघा ज़मीन है वो, और अनूप शहर से भी, बुलंदशहर से भी, कमिश्नरी से भी, सब जगह से हम जीते हुए हैं। वो दबंग ये कह रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती ले लेंगे। इलाहाबाद मुकदमा घेर दिया, 3 साल बाद हम बीच में फाइनल हो गए। इलाहाबाद फिर मुकदमा घेर दिया उन्होंने। मुकदमा चल रहा, में चलो झगड़े से क्या है, अपने वो करेंगे अपने आप। 16 जून SDM साहब ने भी कह दिया और इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया इन्हें पानी लगाओ। हम पानी लगा रहे तो सगरे आ गए, वहाँ जनानी आगे कर दें, तोड़ फोड़ करी हमारे कुआं में। दबंग किस्म के लोग हैं? दबंग किस्म के को लोग हैं, बदमाश। हमने फ़ोन किया वहाँ इंस्पेक्टर साहब है, तो भी कि तुम दूरी बनाए रखो। हम दूरी बनाए रखे और तोड़ फोड़ वो कर गए। और हमारे जो पुराना घर है जिसमें मैं रात मारा हूँ, उसमें चोरी भी की जी। फिर 26 जून को इन्होंने खेत जोता ज़बरदस्ती, तो SDM साहब ये 8 जनों के। अब क्या कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं की गई, रिपोर्ट तो हो गई है हमारी। अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ से वो जाए कागज़, जब हम करेंगे कुछ। चलिए, इनके बेटे भी हमारे साथ हैं, पूछते हैं क्या हुआ था, कुछ जानकारी है आपको? देखो जी, हम 4 भाई, हम 2 मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, 2 हम भाई हैं। हम जॉब करते हैं बाहर प्राइवेट में, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरे भाई भी, मतलब सारे हम जॉब करते हैं। हमारे बुजुर्ग माता पिता और ताऊ जी ताई जी रहते हैं। जो भी इनके घर में भी डिफरेंस है, ताऊ जी का घर है मेन रोड पे, गाँव के बाहर। मेन विवाद किस बात को लेकर था, कहाँ से स्टार्टिंग हुई? कल कोई विवाद नहीं था, कल तो उन लोगों ने ही आके हमला कराया हमारे ऊपर। विवाद तो ये 6 महीने पहले से। कौन लोग हैं वो, क्या क्या नाम? वो गाँव के ये मेन, ये संतपाल है, मनोज है, कपिल है, सुधीर है, भगत सिंह है। ये इन लोगों पे बहुत सारे और भी मुकदमे चल रहे हैं, लेके हथियारों की स्मगलिंग करने के, लेके 420 के और आपराधिक प्रवृत्ति के। इनके 2-4 महीने में गांव में किसी न किसी से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और बार बार हमें धमकी दे रहे थे बहुत टाइम से, पर हम किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे। पुलिस में कंप्लेंट किया आपने? पुलिस में कंप्लेंट की थी, FIR हो गई थी हमारी 26 जून को। जब हमारे घर में तोड़ फोड़ हुई थी, हमारी ट्यूबवेल तोड़ फोड़ करी थी, हमारा खेत जोत लिया था ज़बरदस्ती। उसके बाद इन लोगों को बस मुचरका की कार्रवाई हुई थी उसमें, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें आश्वस्त, हमने बार बार इन्फॉर्म भी किया परवेज चौधरी जो SI हैं 11 मील पुलिस चौकी के, कि सर हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है। हम DM साहब से भी मिले थे, हमने SSP साहब को भी मेल करा था, लेटर दिए थे, मिल के आए थे। SSP साहब के कहने से ही FIR दर्ज हुई थी उन लोगों पर, पर FIR में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 6 महीने में वो बेलगाम है। 30-40 लोग हर टाइम एक जगह झुंड बना के रहते हैं हमारे घर के बाहर। कभी घर की रेकी करते हैं, कभी कुछ। कौन लगते हैं वो आपके? वो हमारे परिवार के ही हैं, जो मेरे दादाजी के भाई के लड़के हैं, दादाजी के ताऊ चाचा के लड़के हैं, मतलब इस तरह से हैं वो, हमारे परिवार के ही लोग हैं। जमीनी विवाद चल रहा आप लोगों को? ज़मीनी विवाद तो उन लोगों ने बना रखा, ज़मीनी विवाद कुछ नहीं है। ज़मीनी विवाद तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुकदमाबाजी भी की, हर जगह से हम जीत चुके हैं। अब उन्होंने SDM अनुसार की सह पे हमारा खेत भी हमें जोतना बंद कर रखा है। हमारी ज़मीन यूँ ही पट पड़ी है, विदाउट किसी कोई भी स्टे नहीं है कोर्ट का, ना कोई ऑर्डर है किसी भी तरीके का हमारे खिलाफ। ज़मीन हमारे नाम है, सब कुछ हमारा है। हम जोत रहे थे इतने सालों से। कब्जा करना चाहते हैं ज़मीन पर? ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारी ट्यूबवेल लगी हुई, सारा कुछ हमारा, कोई मैटर ही नहीं है उनका, पर ज़बरदस्ती बस दबंग है इसी उसमें। क्या चाहते हैं वो? हम न्याय की मांग करते हैं। हम SSP साहब से न्याय की मांग करते हैं, हम योगी जी से न्याय की मांग करते हैं कि मेरे बुजुर्ग पिता के साथ जो ये हुआ है, ये किसी के साथ ना हो, मैं ये चाहता हूँ। मैं पीड़ित हूँ इस मामले में। FIR हो चुकी है, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है।